दोस्तों स्क्रीन पर जो ये महिला दिख रही है, बूढ़ी महिला, इसकी कुछ सेकंड की बात सुनिए, फिर आपको पूरी कहानी बताते हैं। कहानी बड़ी मजेदार है, पहले इस बात को सुनिए। एगो बबरी के गाछ में कहूँ कि आलम देख के तनी सुस्ताई ओकरी बात मरई डल रही तो हमरा बुझात ना रहे कि मरई है ईटा बुझो तो कहते हैं चल तनी तो रात भर रह अब 6 बजे रात भर रह अब की बड़ा बिताए वाला बा तो देखो तुम तो मरई है ठुनिया पर अटकर वही पर आलम देख के सुत गए तब 4 गो आदमी रहत हो नाई से कि ए बाबू सुनल हो हमर के ले चलल हो हम डर के लागल बानी है ना तो कहता है कि तार घर कहाँ कहूँ कि हम उनके वियोग में हम अपन प्राण देवे चलल बानी कि ना रहे तो हम ना रहो। तो पूरी तरीके से आपने सुन लिया इस पूरी महिला की बात। अब विस्तार से बता देते हैं कि आखिर पूरी कहानी क्या थी। दरअसल ये महिला है, उत्तर प्रदेश का एक जनपद पड़ता है बलिया, और बलिया का एक थाना क्षेत्र पड़ता है सिकंदरपुर, और सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक डूहा बिहरा गांव है। जब आप बिलथरा रोड से सिकंदरपुर जाएंगे या फिर सिकंदरपुर से बिलथरा रोड की तरफ आएंगे तो बीच में एक डूहा बिहरा गांव पड़ता है जो घाघरा सरयू नदी के किनारे स्थित है। पिछले शुक्रवार को, यानी कल एक शुक्रवार आने वाला है जो 4 तारीख है, इसके पहले बार जो पिछले वाला शुक्रवार था उससे पहले एक और शुक्रवार, यानी कि आज से लगभग 14 से 15 दिन पहले इस महिला के पति की अचानक किसी कारणवश मौत हो जाती है। और जब मौत होती है तो 2 बजे के करीब ये रात को महिला निकल जाती है। उसी दिन जिस दिन इसके पति की मौत होती है, ये महिला उसी दिन घर से सिंदूरा होता है, शायद आप सिंदूरा भोजपुरी भाषा में समझ पा रहे हैं कि नहीं, जिसमें महिलाएं सिंदूर रखती हैं उसको सिंदूरा कहते हैं, उसको लेती है। रामायण की किताब लेती है महिला, और जिस दिन पति की इधर लाश पड़ी है और ये महिला उसी दिन निकल जाती है नदी में अपने प्राण त्यागने को लेकर। कि इस महिला का साफ तौर पे कहना है कि जब हमारे वो नहीं रहे, पति नहीं रहे, तो फिर मेरा रहने का इस दुनिया में क्या मतलब है। एक सती प्रथा, एक कहानी, सती प्रथा एक सिस्टम चलता था बहुत पहले, अब तो मान लीजिए ख़त्म हो गया है। कि जब जिस महिला के पति मर जाते थे तो उनके वो उसी पर सती प्रथा को जला दिया जाता था, सीता पर उसको भी जला दिया जाता था। लेकिन अब ये महिला के मन में क्या आया कि साफ तौर पे समझा कि जब हमारे पति नहीं रहे तो फिर हमारे रहने का इस जहाँ में क्या मतलब है। तो ये महिला घर से सिंदूरा लेती है और उसके बाद से कुछ रामायण की किताब लेती है और चल देती है, और जा कर के घाघरा नदी में समाहित हो जाती है, कूद जाती है। प्राण त्यागने के लिए वो कूद जाती है। अब समझिए इस वक्त जो बाढ़ का प्रकोप है वो इतना भयानक रूप ले चुका है, नदियाँ इतनी उफान पर हैं कि मुश्किल से ही कोई उसमें बच सकता है। अब ये महिला उसमें जैसे कूदती है, अब तेज धाराओं में महिला बहती हुई चली जाती है। अब बलिया का बेलथा रोड का जो जिस महिला का जहाँ पे गांव है, वहाँ पे जो घाघरा नदी, सरजू नदी है, कोई घाघरा नदी कहता है, कोई सरजू नदी कहता है, वहाँ से जब आप जहाँ पे महिला मिली, सोचिएगा लगभग 120 किलोमीटर दूर है माझी पुल, जो बलिया और बिहार के बॉर्डर को जोड़ता है। आप माझी पुल से ही आप बिहार में प्रवेश करते हैं, छपरा ज़िले में। अब ये जो वहाँ की दूरी है लगभग 120 किलोमीटर है। अब ये महिला 120 किलोमीटर उसी पानी के लहरों में डूबती, उछलती, कूदती, बच बचाव करती, जैसे तैसे इस महिला को जो धारा थी वो लेकर के धीरे धीरे माझी के घाट तक लेके चली जाती। इस महिला ने बताया, वीडियो में आपने सुना होगा कि इस महिला ने बताया कि एक मड़ई मिली और उसकी जो बांस होता है उसी के किनारे, उसी पर ये महिला रुक गई। थक चुकी थी तो इस महिला ने उसको पकड़ करके थोड़ा सा आराम करना उचित समझा। सुबह के 6 बज गए थे, इधर 2 बजे, माफ़ कीजिए, शाम के 6 बज गए थे। इधर 2 बजे रात को निकली थी महिला, और 6 बजे शाम को वहाँ पर नाव से कुछ लोग जा रहे थे तो अचानक उनकी नज़र इस महिला के ऊपर पड़ती है। तो देखते हैं कि ये आखिर यहाँ पर ये महिला क्या कर रही है। बूढ़ी थी, लगभग इनकी उम्र 75 से 80 वर्ष। इनका नाम राजकुमारी देवी है, क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करती हैं, डूहा बिहारा की रहने वाली हैं। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ये तो महिला है। फिर उनसे पूछती हैं कि आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। ये कहती हैं कि मैं इतना थक चुकी हूँ, पहले आप मुझे अपने नाव में बिठाइए, फिर मैं पूरी बात को आपको बताती हूँ। फिर आनन फानन में उन लोगों ने इस महिला को नाव में बिठाया, फिर उसके बाद से इन्हें पूरी कहानी बताई।
कि इस तरह की मेरे साथ घटना हुई थी, मेरे पति की अचानक किसी कारणवश मौत हो जाती है। मैं उनके वियोग में नदी में कूद करके अपनी जान देने वाली थी कि जब वो नहीं है तो मैं क्या करूँगी। उसके बाद वो लोग जब सुनते हैं इस पूरी बात को, लेकिन ये महिला कहती है कि 18 घंटे लगभग हो चुके हैं। 2 बजे रात को निकली, सुबह शाम के 6 बज गए थे, तो 18 घंटे हो गए थे और इतनी विकराल रूप में जो नदियाँ हैं उसके बीच इस महिला की मौत नहीं होती है। कहते हैं कि जिसकी जब आई होती है ना, उसी वक्त उसकी मौत होती है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आग लगा लीजिए, कितना भी मरने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन जब एक आपका समय तय हो जाएगा उसी दिन आप मरेंगे। तो इस कहानी को लेकर, इस सच्ची खबर को लेकर के बात यही सामने आती है कि अभी इस महिला का जीवित रहना इस धरती पर बना हुआ था, इसीलिए इस महिला को उतनी नदियों की लहरों के बीच में महिला उस वक्त भी जीवित रही। जैसे उन मछुआरों को इस बात की पता चलती है तो पता पूछती है, तो पूरा वो लोग जब पता पूछे तो ये महिला बताती है कि मेरा घर डूहा बिहारा में है और मैं फलाने के घर की हूँ, आप जैसे मेरे 4 बच्चे हैं। फिर पुलिस को वो लोग फ़ोन करते हैं और पुलिस के माध्यम से इनके घर तक खबर पहुँचती है, तो फिर ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और रात को लगभग 2 बजे तक, उस रात को लगभग 2 बजे तक ये लोग महिला को अपने घर लेकर के चले आती। अभी फ़िलहाल महिला जीवित है और आपके सामने है। हमारी कोशिश है कि इस खबर को हम कवर करने की पूरी भरसक कोशिश कर रहे हैं कि उस महिला से एक बार बात किया जाए और ये समझा जाए कि आखिर आपने ऐसा कदम क्यों उठाया। अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे, लेकिन ये जो खबर है अब इसको लेकर के लोग सोशल मीडिया पे तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं कि साथ में रामायण की किताब होने की वजह से ये महिला जीवित। ये महिला भी बताती है कि जब रामायण की जो किताब थी, जो पानी के बीच जब आती है तो पूरी तरीके से गल करके वो ख़त्म हो जाती है। तो जब इसके हाथ तभी लगा कि इस महिला को लगा कि अब कुछ नहीं बचेगा, तो उसके 3-4 पन्ने ये महिला इकट्ठा करती है और अपने पास उसको रख लेती है। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये रामायण की किताब थी जिसकी वजह से इस महिला की जान बच गई है और आज ये महिला सुरक्षित अपने घर पे है। तो ये कहानी थी, सच्ची घटना थी सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के डूहा बिहारा गाँव की। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।